हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 सेमेस्टर 3 2026 के पेपर का, जो आज ही सभी आप लोग देकर आए हैं। तो इसको आप लोग चेक कर ले कि कितना आपने आंसर सही किया, कितना गलत किया। हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है क्वेश्चन आया, किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, और जो लोग अगले साल देने वाले हैं उनके लिए भी ये जो है फ़ायदेमंद है। वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे और कहाँ से आ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर दे रखा है निर्देश। आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम इस पर देखें, अच्छा ये सारा चीज़ जो है OMR में भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बता रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है A और कारण दिया हुआ है R। ठीक है, अभिकथन में लिखा हुआ शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, और कारण में लिखा हुआ माँ के मरने के बाद शेरा साहनी के पास पलकर बड़ा हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी अभिकथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। तो आपका डी जो आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला तैनु भाग जगन चन्ना का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी जो है सिक्का बदल गया कहानी का है। इसका अर्थ है ऑप्शन सी, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में निहित निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार सजाएं। कविता में मैंने उस उलट पुलट का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। उस अहाते के भीतर एक बंगला है पुराना धुराना। ठीक है, यानी ये एक लंबी कविता के अंत कहानी से लिया गया है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया। इस पंक्ति के वक्ता का नाम बताएं। ये कोसी के घटवार नामक कहानी से है, और इसके वक्ता हैं गुसाई। क्वेश्चन नंबर 5, वह अज्ञ है अंधकार ग्रस्त है, वह कौन है? ये एक लंबी कविता के अंत से लिया गया है, और वह शब्द से संबोधित जनता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्का बदल गया कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7, जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। वक्ता के ऐसे कहने के पीछे का कारण बतलाइए। कोसी के घटवार का है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके संबंधियों को लगता है कि वह जायदाद पर हक जमा लेगी। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृत्युवत हो गए हैं, कथन के वक्ता हैं। ऑप्शन बी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह दूर कश्मीर की पहाड़ियों से डैश रही थी। ऑप्शन बी बर्फ पिघल रही थी। क्वेश्चन नंबर 10, शेखर जोशी की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सद्गुरु से अनेक फल मिलता है का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि सद्गुरु जीवन के प्रत्येक रहस्य को उद्घाटित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केवट प्रसंग काव्य में श्री राम किसका मनुहार कर रहे हैं? ऑप्शन बी केवट का। क्वेश्चन नंबर 13, शरत सुंदरी कविता में कवि शरत को किस पर बैठ आने के लिए कहा है? ऑप्शन डी सफेद बादलों रूपी रथ। क्वेश्चन नंबर 14, क्रदन में कौन हंस रहा है? ऑप्शन ए आहत विश्व। क्वेश्चन नंबर 15, कवि नागार्जुन ने बस ड्राइवर की आंखों में कौन सा भाव देखा? ऑप्शन सी वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पनिहारिन भरे ठाड़े बिन डोर। ऑप्शन डी सूरत पनिहारिन कविता के लाइन से है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पदों को सुमेलित कीजिए। मेरा पग पग संगीत भरा, ये मेल खाता है बादल से। यहीं प्रतिपलऊ सबू परिवारू नाव से।
तो अगर हम देखें 4 और 2 एक ही ऑप्शन में है, सी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, बहेलिये के तीर से घायल होकर चातक कहाँ गिरा? ऑप्शन ए, गंगा के पवित्र जल में। 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी, 10वां द्वार से क्या तात्पर्य है? ब्रह्मरंध्र। क्वेश्चन नंबर 20, मैं नीर भरी दुख की बदली का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन सी, वेदना और पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु। यहाँ कौन किसके प्रति अनास्थाग्रस्त है? ऑप्शन सी, गांधारी कृष्ण के प्रति। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यहाँ 21 से स्टार्ट हो गया है अंधा युग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता का नाम लिखिए। प्रस्तुत कथन में वक्ता संजय है और श्रोता कृतवर्मा है। क्वेश्चन नंबर 23, अश्वत्थामा किसका पुत्र था? ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 24, अंधा युग में सांकेतिक भविष्य में किन्हें महत्व मिलेगा? ऑप्शन ए, जिनके चेहरे नकली होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अंधा युग के कथानक में महाभारत के किस घटनाओं का वर्णन है? ऑप्शन डी, महाभारत के 18वें दिन से कृष्ण के मृत्यु तक। उसके बाद यहाँ से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आपका जो है पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, गद्य गद्यांश अनसीन पैसेज, और इसको आपको रीड करना है। हाँ, आप इसे रीड कर सकते हैं और इसको रीड करने के बाद आपका यहाँ से सवाल बना है, यहीं से आपको जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सकारात्मक शब्द गद्यांश में आए किस शब्द का विलोम है? तो गद्यांश में एक शब्द आया था नकारात्मक, उसका विलोम है सकारात्मक। असफलता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन ए सही होगा, हम लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अपनी हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य कौन व्यक्ति रखता है? ऑप्शन ए, जो व्यक्ति आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ जीवन में सही दिशा को चुनता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी विद्वान के अनुसार आदमी की सफलता किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी, कि नीचे गिरने के बाद वह फिर से कितना उछल पाता है। क्वेश्चन नंबर 30, असफलता के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? यानी तो यहाँ पर ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसमें से सभी कथन। उसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ से हम लोगों का ग्रामर, ठीक है, व्याकरण का हिस्सा शुरू हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, पत्थर होना मुहावरे का सही अर्थ है? पत्थर होना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये जो वाक्य है यह है सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवेश द्वार का समास विग्रह होगा? ऑप्शन ए, प्रवेश के लिए द्वार। क्वेश्चन नंबर 34, विवेकानंद का संधि विच्छेद होगा? विवेक प्लस आनंद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। यहाँ से शुरू हो जाता है परिभाषिक शब्दावली। सरचार्ज का हिंदी अनुवाद पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिभार होता है, बट यहाँ स्पेलिंग गलत है तो अभिधार लिखा हुआ है, फिर भी ऑप्शन डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वसूली का हिंदी पर्याय है रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38, समेटना का अंग्रेजी पर्याय है? ऑप्शन बी, वाइंडिंग अप। क्वेश्चन नंबर 39, मोबिलाइजेशन का हिंदी पर्याय है? ऑप्शन डी, लामबंदी। क्वेश्चन नंबर 40, रेवेन्यू का हिंदी पर्याय है? ऑप्शन ए, राजस्व। ओके बच्चों, इसी के साथ हमने पूरा सॉल्व कर लिया है 2026 के क्लास 12 सेमेस्टर 3 के पेपर का। और आप लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। और जो लोग अब आने वाले समय में 2027 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो ये समझ के चले कि क्वेश्चंस जो है वो पूरा चैप्टर के एकदम अंदर से जो है सेट हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ाई करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।